प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन और आप लोगों के लिए एक सुसमाचार लेके आया हूँ। एक और बार हम यूहन्ना में से देखेंगे और यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 14 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? पर्व के आधे दिन बीत गए। अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे ये लोग। अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन का हुआ करता था। आधे दिन बीत गए, अभी फसह इन्होंने नहीं खाया है। फसह खाने के कुछ दिन पहले तक प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया और वहां पर आकर सुसमाचार सुना रहा है और बिना खौफ, कोई डर नहीं है। देखिए आप कितना ज्यादा प्रभु परमेश्वर से प्रेम करता है कि उसकी हर एक आज्ञा को वैसा ही पालन कर रहा है। हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी मृत्यु 4 दिन बाद है, हमारे जीवन के अंदर खुशी खत्म हो जाएगी, हम खाना छोड़ देंगे और हम ऐसे हो जाएंगे निराश कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह तो पूर्ण रूप से जानता है उसके जीवन के साथ क्या क्या होगा। उसको मालूम था कैसे उसके साथ अत्याचार होगा, कैसे उसको मारा जाएगा, कैसी पीड़ाएं वो सहेगा, किस तरीके से उसको सारे दर्द को सहना है प्रभु परमेश्वर के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह 1% भी डर नहीं रहा और पूर्ण उत्साह के साथ सुसमाचार सुना रहा है। और यहां पर भी सुसमाचार सुनाया। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को लिखा नहीं गया, उसके दृष्टांतों को लोगों ने लिख दिया, उदाहरणों को लिख दिया, पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को नहीं लिखा। यहां पर क्या बोलता है वो कि वो उपदेश दे रहा था। ये बोला क्या उपदेश दे रहा था ये हमने नहीं सुना। बोलता है जैसे ही वो उपदेश दे रहा था और उसकी विद्या की बातें जब उनको समझ में आई, सुनाई में पड़ी, तो सारे के सारे इस्राएली और फरीसी क्या बोलते हैं? बोला इसने ये विद्या कहां से सीखी? बोले बिना पढ़े कैसे इतना बुद्धिमान हो गया? ये चीज दिखाती है कि मेरा प्रभु जिसके ऊपर प्रसन्न रहता है, मेरा प्रभु जिससे प्यार करता है, वो भले ही पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मेरा प्रभु उसको महान कर देता है। ये सच्चाई है। मेरे प्रभु उसको ज्ञान दे देता है क्योंकि मनुष्य की रचना करने वाला परम प्रधान परमेश्वर है और उसको मालूम है इसको कितना ज्ञान और कैसे ज्ञान देना है। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह विद्या नहीं ली, व्यवस्था को पढ़ने वो मंदिर में नहीं गया, पर उसके बावजूद भी व्यवस्था को पूर्ण रूप से बाय हार्ट थी। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? जब परमेश्वर व्यवस्था लिख रहा था तो मेरा प्रभु यीशु मसीह भी वहां था। जब इस दुनिया को बनाया जा रहा था तब मेरा प्रभु यीशु मसीह भी वहां था। मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ क्योंकि जैसे उसने बोला और वो वचन वो खुद प्रभु यीशु मसीह था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हर एक चीज मालूम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर विद्या ना सीखने पर भी ज्ञानी था। आगे बोलता है वो कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। अभी कल ही एक व्यक्ति ने कमेंट करा और उसके बाद मेरे को एक ऑडियो मैसेज भी भेजा और बोला कि आपके सुसमाचार को सुनकर बड़ा अच्छा लगा और परमेश्वर की वचनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैंने उनको यही जवाब दिया कि ये वचन मैं नहीं समझा रहा, प्रभु मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रजा तक उसके वचन पहुंचाने के लिए, और कुछ काम नहीं है मेरा। इससे ज्यादा मैं किसी योग्य नहीं हूं। मेरे प्रभु ने सिर्फ मुझे इस्तेमाल करा है कि उसके वचनों को अपनी प्रजा तक पहुंचाए, और कोई कारण नहीं है मेरी इस दुनिया में आने का। प्रभु की दया हो गई और उसने मुझे चुन लिया, और उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए ताकि मैं सुसमाचार की सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह के जो बातें हैं उस सच्चाई को आप तक लेके आऊं। बिना किसी मिलावट के मैं वैसा का वैसा आपके सामने लेके आऊं। क्योंकि वचन कहता है, पौलुस कहता है, ऐसा समय आएगा जब झूठे भविष्यवक्ता भरमार होंगे और भरे रहेंगे। भला उन समय में अपने आप को तुम्हें बचा के रखना है। बहुत ही ज्यादा दुख होता है एक माँ बाप को, एक उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। बहुत ही ज्यादा दुख होता है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे को बचपन से अच्छी परवरिश दी। बच्चा बढ़ने लगा, बच्चा क्लास में फर्स्ट आता था, बच्चा क्लास के अंदर हमेशा टॉप आता था। ऐसा बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता 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 10th क्लास में आ जाता है और जहां पर वो किशोर अवस्था में आकर एंटर करता है, वहां पर उसके जीवन के अंदर बदलाव आना स्टार्ट होता है। उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स बदल रहे हैं, और ऐसे के अंदर शैतान आकर उसके जीवन में कार्य कर देता है।
बुरी संगति के द्वारा, बुरे दोस्तों के द्वारा। उस माँ बाप पे क्या बीतती है सोचो, जिसको 15 साल बच्चे को सुरक्षित रखा उसने, उस 15 साल उस बच्चे को सही शिक्षा दी, और जैसे ही वो बच्चा 15 साल का होता है वो किशोर अवस्था में आ जाता है और वो पूर्ण रूप से गलत रास्ते पे चला जाता है, नशा करने लग जाता है, एडल्ट्री, व्यभिचार में आ जाता है, और वो सारे काम करता है जो पूर्ण रूप से गलत है, सांसारिक हैं और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के विरुद्ध हैं। उस सांसारिक पिता और मां को भी दुख होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, पर करे क्या, खून है उनका, उसको त्यागते नहीं है, उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, पर उसको त्यागते नहीं है, और इंतजार करते हैं कि एक दिन वापस ही अपने आप को बदलेगा, वापस ही अपने जीवन को बदल देगा और वापस सुधरना चाहेगा। उस दिन का इंतजार करते हैं। सेम वैसे ही, ऐसे ही मेरा प्रभु यीशु मसीह भी हमारा इंतजार करता है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो यहां पर लिखा है कि मेरा सुसमाचार मेरा नहीं, मेरे भेजने वाले का है। यही चीज हर एक मसीह को होना चाहिए कि उसका जीवन उसका नहीं, उसके भेजने वाले का है, और ऐसे ही हमें अपने जीवन को जीना है। पर शैतान क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर परेशानी डाल के, हमारे जीवन के अंदर पाप डाल के हमें उससे दूर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही हमसे प्यार करता है, और उसने हमें इतना प्यार करा कि उसने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए दे दिया। कब ये पश्चाताप करे और पापों से मुड़े और मेरे पीछे आए, उस दिन भी प्रभु यीशु मसीह उसको अपनाने के लिए तैयार है। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह धीरजवंत है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। ये चीज हम ध्यान रखें, उसका क्रोध तुरंत नहीं है, बाद में देर से क्रोध करता है। बार बार सुधारने पर भी यदि नहीं सुधरता तो ताड़ता देता है। ये चीज सिखाना चाह रहा है यहां पर प्रभु यीशु मसीह। क्या बोलता है, बोला है जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, मेरा पिता मुझ में होके कह रहा है। क्या बात है, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह भी पूरा क्रेडिट मेरे पिता को देता है, अपने पिता को देता है, परमेश्वर को देता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह सुसमाचार हमारा है? हम नहीं कह सकते। यह सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, और प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से ही एक सच्चा अगुआ कह पाता है। यहां पर लिखा है, आगे जब मैं पढ़ता हूं उसके विषय में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यदि कोई उसकी इच्छा पे चलना चाहे, कितने प्यार से समझाता है प्रभु यीशु मसीह। बोला यदि परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हो तो तुम जान जाओगे कि ये जो कुछ कह रहा हूं मैं, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से कहता हूं मैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी बात कही वो सारी बातें पुराने नियम के अंदर छिपी हुई थी। वो सारी बातों को ही उसने नई तरीके से प्रस्तुत करा और सामने लेके आया। पुराने नियम के अंदर भी ये कहा गया था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और नए नियम के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पुराने नियम के अंदर भी बोला था बालक जैसा विश्वास करें, बोलता है दाऊद राजा अपने भजन के अंदर कि बालक के समान तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। और वही चीज को प्रभु यीशु मसीह भी अपने नियमों के अंदर आके क्या कहता है कि बालक के समान तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम उद्धार पालोगे। पुराने नियम के अंदर बोला था कि अपने परमेश्वर को पूर्ण मन, पूर्ण प्राण, पूर्ण शक्ति के साथ प्रेम करना। उसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने भी इस आज्ञा में डाला कि तू तेरे परमेश्वर को पूर्ण मन, पूर्ण प्राण, पूर्ण शक्ति से प्यार करना। तो वही चीजें हैं, वही चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने दोहराया है। इसीलिए वो ये कहता है कि जो उसकी इच्छा पे चलना चाहता है वो ये जान जाएगा कि मैं नहीं कह रहा, ये तो सब लिखा हुआ है। उन्हीं चीजों को मैं दोहरा रहा हूं, उन्हीं चीजों को समझा रहा हूं और उन्हीं चीजों को अच्छी तरीके से तुम्हें बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरणों में कई एक चीज समझाई। एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहने लगा कि मैं क्या करूं। उसने बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बोला मेरा पड़ोसी कौन? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण से उसको समझाया। बोला मान ले, जान ले, एक व्यक्ति यरीहो से जा रहा था, यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और वहां से जब वो जा रहा था तो जंगल के अंदर उसको डाकुओं ने लूटा, मारा और अधमरा करके छोड़ दिया। बोला वहां से एक लेवी निकला, सबसे पहले याजक निकला, और याजक निकला उसको देखता है और जाके देखकर उसके साइड से होकर चला जाता है। उसके बाद लेवी निकला, लेवी ने भी यही करा, देखा और उसको छोड़कर चला गया। वो यहूदी था, एक व्यक्ति जिसको मारा गया था, जो वहां अधमरा था, जिसको लूट लिया गया था, वो यहूदी था। और याजक और लेवी दोनों को यह कर्तव्य दिया गया था कि तुम यहूदियों के उद्धार के लिए अपने जीवन को जियोगे।
तुम्हें यह काम दिया है कि यहूदियों के लिए अपने आप को पवित्र रखना है, और लेवी गोत्र को चुना गया था याजक पद के लिए। वो उसका काम उन्होंने नहीं करा जो काम परमेश्वर ने उनको दिया था। और तीसरा व्यक्ति सामरी निकलता है, अन्य जाति, जो कि इस्राएल से कोई मतलब नहीं है उसका, वो सामरी है, दूसरे देवी देवताओं को जानता है, दूसरे देवी देवताओं को मानता है, परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। पर उसका दिल देखिए आप, इतना नम्र था। उस यहूदी को देखा, उस पर दया आई, उसके घावों के ऊपर तेल लगाया, उसको उठाया और लेकर सराय में गया, सराय में जाके उसको रखा, और उसके साथ ही उसको 2 दिनार भी दिए सराय वाले को। बोला इसका इलाज कर, जो जो जरूरतें हैं इसको दे, मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं वापस इसके लिए जो भी तू जेब से लगाएगा वो और दे दूंगा। ये चीज दर्शाती है कि परमेश्वर ने जिसको योग्य ठहराया था वो तो अयोग्य हो गए, और जिनको अयोग्य ठहराया था वो योग्य हो गए। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसीलिए जो पहले होंगे वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये चीज हमें सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह भी ये चीज समझाता है, जो कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अंदर कहा गया था कि चरवाहों की कमी के कारण, चरवाहों की दुष्टता के कारण और उनके सही चरवाहे नहीं होने के कारण मेरी भेड़ें भटक गई हैं। यहां पर देखा हमने उस दृष्टांत के कारण चरवाहे थे, ये याजक भी चरवाहा और लेवी भी चरवाहा था। लेवी गोत्र के सब चरवाहे के रूप में चुने गए थे। इन सब ने अपनी जिम्मेदारियों को जब त्याग दिया, तब जाके परमेश्वर ने अन्य जाति को चुना। और आज हम सब आशीषित हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमें आगे कर दिया। हम पिछले थे और जो वो आगे थे उनको पीछे कर दिया। ये है प्रभु की दया, जो आज दिखा रहा है हमें इन वचनों के द्वारा, कि जो उसकी इच्छा पे चलना चाहता है वो ये जान जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा प्रभु मुझ में होके कह रहा है। कितने प्यार से प्रभु यीशु मसीह समझाता है। और जबकि अभी कुछ दिन बाद उसको सलीब पे चढ़ाना है, उसको मालूम है उसका भविष्य उसने देख रखा है, कुछ ही दिन बाकी हैं, और उसके बावजूद भी कितनी दृढ़ता से, कितने उत्साह के साथ प्रभु परमेश्वर की बातों को मंदिर में उपदेश दे रहा है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलता है, 25वें आयत में पढ़ता हूं मैं, तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? एक सवाल पूछ रहे हैं, बोले ये वही है ना जिसको मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया कि ये वही मसीह है? जानते थे ये मसीह है, पर मानते नहीं थे। कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए आप, सब कुछ मालूम है पर विश्वास नहीं करेंगे। यही चीज दिखा रही है यहां पर। बोला खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा है, लिखा है साफ साफ, कोई छुप नहीं रहा, कहीं से कहीं तक डर नहीं रहा। एक उदाहरण से सीखते हैं हम। मान लो एक व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा होने वाली है, और उसको मालूम है कि 17 तारीख को मेरी फांसी होने वाली है, और वो 15 तारीख को क्या आराम से खुल्लम खुल्ला घूम सकता है? उसको अवसर मिला है भागने का, तो क्या वो भागेगा नहीं? प्रभु यीशु को मालूम था कि फसह के बाद आखिरी जो भोज करूंगा मैं, उस भोज के बाद मुझे पकड़ लिया जाएगा और मुझे सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। उससे पहले यातनाएं सहूंगा मैं, उससे पहले निंदा सहूंगा मैं, उससे पहले मेरे को बहुत बुराई सहनी पड़ेगी। उसको सब मालूम था। वो चाहता तो यहूदा से भाग सकता था, वो चाहता तो यरूशलेम से भागकर किसी और देश में जाके पनाह ले सकता था, वो चाहता तो अपने जीवन को बचा सकता था, पर उसके बावजूद भी उसने एक बार भी ऐसा विचार भी अपने दिमाग में नहीं डाला। कितना ज्यादा परमेश्वर का पुत्र ईमानदार था उसके कर्तव्य के अंदर जो उसको दिया गया था। वो भी एक मनुष्य था, उसके काटने पर भी उसको दर्द होता था। ऐसा नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उसको दर्द नहीं होता था, उसको भी दर्द होता था। पर उसके बावजूद उसकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि हर एक दर्द सहने के लिए तैयार था, उस मृत्यु को सहने के लिए तैयार था जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी, जो उसके पिता ने उसके लिए ठहराया था बलिदान। उसके लिए वो ईमानदार था। 1% भी उसके दिल के अंदर ये नहीं था कि प्रभु मैं तेरे लिए बलिदान नहीं होऊंगा। ऐसा ही जीवन प्रभु आज चाहता है हमसे, कि हम मेरे प्रभु के लिए यदि बलिदान होने का अवसर भी आए तो हम उफ ना करें। हम कह दें कि प्रभु तैयार हूं मैं तेरे नाम के लिए, तू जो चाहता है वैसा ही मेरे जीवन से कर। क्योंकि हर एक को चुना गया है, जो भी शहीद हो रहा है हर एक को चुना गया है,
हर एक को शहीद नहीं करता प्रभु, किसी किसी को शहीद करता, उसको चुन रखा है उसने। आगे जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या कहता है, वो 28वीं आयत में क्या बोलता है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आप से नहीं आया, परंतु मुझे भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। साफ साफ बोला उसने, बोला तुम मुझे जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ, बोला मैं जानता हूँ मुझे जिसने भेजा है। ये सारी बातें फरीसी अब समझ रहे थे कि यह प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि परमेश्वर ने इसको भेजा है और ये परमेश्वर का पुत्र है। जब ये चीजें उन्होंने सुनी तो क्रोध से भर गए। उनकी इच्छा हुई कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया जाए, पर पकड़ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का समय, प्रभु यीशु मसीह का समय अभी आया नहीं था। अभी कुछ दिन बाकी थे। उन कुछ दिनों के अंदर प्रभु को और चमत्कार करने थे, उस कुछ दिनों के अंदर प्रभु को और कार्य करने थे। मृत्यु के आखिरी दिन तक और मृत्यु तक मेरा प्रभु यीशु मसीह ईमानदार रहा, मेरा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा अपने पिता के लिए। यही कारण है पिता ने सारी प्रभुता प्रभु यीशु मसीह को दे दी, यही कारण है। इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारना है, क्योंकि उद्धार का द्वार अब वो है। अब हमें उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है, और स्वर्ग राज्य भी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए हमें अब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारना है। बहुत अंतर हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक प्रभु यीशु मसीह वफादार रहा, ईमानदार रहा, विश्वास योग्य रहा पिता परमेश्वर के लिए। पर पिता परमेश्वर की उदारता देखिए आप कि प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से प्रभुता दे दी, और उसको न्याय का भी अधिकार दे दिया, और उसको पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया। बोला अब तू करेगा सब कुछ। यह है मेरे पिता परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से प्रभु कह के मानना है और पुकारना है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि मेरा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जो वचन प्रभु के हैं, पूरा आदर मान प्रभु को मिले। हमें उसने चुना है बस उसकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां पर देखिए आप, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब तक तय नहीं था तब तक उसको प्रयास करा लोगों ने पकड़ने का, पर पकड़ नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि हमारे जीवन को पूर्ण रूप से मेरे परमेश्वर के हाथ में, और उसने लिख रखा है क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, कब होना है, कैसे होना है, सब लिख रखा है। बस हमें हमारे जीवन से उस प्रभु परमेश्वर की महिमा करनी है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है। इसीलिए हमको इस जीवन को दिया है। हम आए नहीं, हमें भेजा गया है। ये ध्यान रखें आप, आपको भेजा गया है यदि आप प्रभु की सेवा करते हैं तो, यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आपको भेजा गया है, और आपसे चाहता है वो कुछ कि आप उसकी आदर महिमा के लिए करें। यदि आप करते हैं तो मेरा प्रभु प्रसन्न होता है आपसे, और आपको भी वो प्रतिफल दे देगा जो प्रतिफल उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य दे दिया, आपको भी वो स्वर्ग राज्य दे देगा। प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन दिया, आपको भी वो अनंत जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और एक ऐसी देह मिली जो ना कभी खत्म होती है न जा कभी बूढ़ी होती है, ऐसी देह आपको भी दे देगा। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। एलिगेशंस लगाएंगे लोग बाग आपको पकड़ना चाहेंगे, लोग बाग आपको खत्म कर देना चाहेंगे, पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रभु ने लिखा है तब तक चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तब तक कर नहीं पाएंगे। पर जब आपके जीवन में ऐसी घटना होनी है, वो भी प्रभु परमेश्वर की ओर से ही होनी है। अगर होती है तो उसका धन्यवाद दें, क्योंकि उसके द्वारा भी उसकी महिमा होगी। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके खत्म कर दिया गया, पर क्या हुआ? उससे प्रभु यीशु मसीह का नाम और निशान मिटाना चाहा, पर मिट पाया गया? नहीं मिट पाया।
आज भी पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उसके पीछे चलने वालों की गिनती सबसे ज्यादा है। यह दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है और परमेश्वर ने उसको पूर्ण रूप से अपना पूर्ण अधिकार दे दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। हम नहीं, आप हमारे जीवन में होकर चलें मेरे प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार हर एक कार्य करें। और मेरे प्रभु, जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं हर एक को आशीषित करना, हर एक को आपके भयभक्ति में बढ़ा के चलना मेरे प्रभु। और हर एक मेरे प्रभु अपने जीवन को जांचें और आपके योग्य अपने जीवन को चलाएं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।